हिंदू के धर्म के विषय में अच्छे अच्छे विद्वानों ने, संतों ने उसमें खोज कर रहे हैं कि हिंदू शब्द कब से आया। वो कहते हैं कि पहले तो हिंदू शब्द शास्त्रों में कहीं आया ही नहीं है, मतलब हिंदू पहले थे ही नहीं। इसका मतलब मैं बता दूं कि कितनी उल्टी बुद्धि है। और फिर वो खोज करते हैं कि किस ग्रंथ में हिंदू शब्द पहले आया है, कैसे आया है, क्या है। तो मैं भी पहले वो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, मैंने भी खोज की है हिंदू शब्द कहाँ कहाँ ग्रंथों में आया क्या है, मैंने भी खोज की है। लेकिन स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा है अभी भी कि भीतर से वो बात पैदा हुई। ये तो बड़ी भारी मतलब मूर्खता की बात हम कर रहे हैं, बड़ी बेसमझी की बात है। वो ये बात आई कि शास्त्रों में जहां जहां धर्म शब्द आया है वो हिंदू धर्म का वाचक है। गीता में भी आया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग 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 सब आया। धर्म शब्द वास्तव में हिंदू धर्म का है। जब धर्म के जब नकली धर्म बनने लगे तब फिर पहचान के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग करने लगे। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, नहीं तो जरूरत नहीं थी। धर्म कहने का अर्थ तात्पर्य वही था, क्योंकि पहले वो एक ही धर्म था। हिंदू संस्कृति वास्तव में एक वृक्ष है और बाकी जो है सब शाखाएं हैं उसकी। तो है तो वो पंथ है, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन उन्होंने अपने को धर्म करना लग गया। तो जब नकली धर्म आ गए, जब धर्म की बात होगी तो अब किसको धर्म मानने हैं, तब फिर ये कहना पड़ा कि भाई हिंदू धर्म। उदाहरण के लिए जैसे पहले आजकल कहते हैं कि देसी गाय है, देसी गाय का घी है और वो विदेशी गाय है। अब कोई कहे कि शास्त्रों में देसी गाय का नाम ही नहीं आया तो इसका मतलब पहले लोग गाय का दूध पीते ही नहीं थे, तो मूर्खता है ना। जहां भी गाय शब्द है वो वास्तव में देसी गाय के शब्द है, लेकिन जब नकली गाय आने लगी तब फिर ये कहना पड़ा कि ये देसी है, ये विदेशी है, नहीं तो कहने की जरूरत क्या थी। ऐसे ही हिंदू धर्म के विषय में बात है। शास्त्रों में कहीं भी धर्म शब्द आया है वो हिंदू धर्म का ही वाचक है। और नकली धर्म कई बन गए तब पहचान के लिए कहना पड़ा। तो हमारी जो खोज करते हैं लोग, व्यर्थ है, मूर्खता है आपके। तो ये स्वामी जी की कृपा से बात मन में आई। अब आप बताइए क्या बना। विषय चल रहा था ना रामायण जी का। हाँ हाँ। तो एक संस्मरणीय घटना याद आ गई जी। एक सज्जन, रामायण है ना, रामचरितमानस खूब उन्होंने अध्ययन किया और फिर लगभग 50 एक प्रतियां लेकर आए। अच्छा। रामचरितमानस की वो याद है। और महाराज जी से बातें करी और उन्होंने वही मतलब हृदय से है कि भाई जो उस समय पथि गोस्वामी जी की निंदा, रामायण की निंदा हो रही थी ना, तो इस पर मैंने बहुत किया। हाँ, कईयों ने नकली रामायण बना दी। नहीं, ग्रंथ बना के लाए। अच्छा। और बोले गीता प्रेस के द्वारा इसका ये जो आप देखिए, हाँ, और फिर छपवा दी, संशोधन करा, जिससे जो हमारे पर जो गीता तुलसीदास जी के ऊपर, हाँ, और रामायण पर जो हो रहा है, वो पुस्तकें लाए थे ढेर सारी। अच्छा। महाराज जी जा रहे थे सत्संग, दोपहर का सत्संग था। अच्छा। तो उनसे तो प्रेम से बात करी और उनको कहा कि इनको ना समझाए और इनको गंगा जी में प्रवाहित कर दो। जो लेकर आए ना उनके भी समझ में आई। तो भाई जी की बात में सुनिए, शायद स्वामीनाथ से सुनिए कि भाई जी ने कहा था कि मनुष्य से भूल तो होती ही है, ये स्वाभाविक है, मनुष्य होता है तो कहीं ना कहीं भूल होगी। ये बात रामचरितमानस में लागू नहीं होती, गोस्वामी से भूल नहीं हुई। अच्छा। भाई जी ने ये बात कही थी कि मनुष्य से भूल होती है, ये तो एक स्वभाव है, लेकिन ये बात रामायण में लागू नहीं होती है कि कोई भूल से लिख दिया हो तो गोस्वामी जी ने, उसमें कोई भूल नहीं, ज्यों कहते हो सब